हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। आज हम बीए पार्ट सेकंड में किताब लग रही है रीतिकालीन काव्य, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें एक कवि हैं बिहारी, जो कि रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, अप्रतिम कवि हैं उसके। और बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद में जो है अपने भाव कौशल को अभिव्यक्त किया है और असाधारण काव्य प्रतिभा का परिचय जो है उन्होंने दिया है। एक ही मात्र कृति है बिहारी सत्सई, और वही उनकी अक्षय कीर्ति का पर्याय बन गई है। यदि उनके जीवन परिचय की बात करें तो उनका जन्म जो है संवत 1652 ईस्वी में हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो 1721 संवत में हुई। जन्म उनका ग्वालियर में हुआ था। ब्राह्मण वंश में वो उत्पन्न हुए थे। उनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ और केशव राय उनके गुरु तथा पिता जो है वो माने गए। और बाल्यकाल के बाद वो है ब्रज प्रदेश में आकर के रहने लगे थे। मथुरा में इनकी ससुराल थी। बिहारी उनके आराध्य देव थे। दरबारी कवि थे। जयपुर और जोधपुर के जो नरेश थे उनके यहाँ वो, और वहीं से उनको व्रति मिला करती थी। और उनकी जो पत्नी थी वो भी एक कुशल कवित्री मानी जाती हैं। और महात्मा नरहरि दास से जो है उनकी भेंट हुई थी और वहीं से जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि बिहारी जयसिंह के यहाँ उनसे मिलने के लिए पहुँचे थे और उन्हें पता चला कि जो राजा है वो अपनी नव विवाहिता जो रानी है उनके प्रेम पाश में आबद्ध होकर के राज्यकार्य से विरक्त हो गए हैं, विमुख हो गए हैं। ऐसी दशा को देखकर उन्होंने एक दोहा लिखा और राजा के पास भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इसको देख करके राजा जो है बहुत प्रभावित हुआ, जादू जैसा प्रभाव हुआ उनके ऊपर और कर्तव्य के प्रति सचेत हो गए और राज्य कार्य में उन्होंने ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। जो बिहारी हैं उनकी सत्सई में भी भक्ति, नीति और श्रृंगार, इनके दोहे जो है मूल रूप से देखने के लिए मिलते हैं। संस्कृत और प्राकृत की जो सत्सई परंपरा है उसका प्रभाव देखा जा सकता है। गाथा सप्तशती का विशेष प्रभाव पड़ा है उनकी रचना के ऊपर और उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है उसमें। साथ ही नीति और भक्ति के पद भी उनके द्वारा लिखे गए हैं। नारी के अंग प्रत्यंगों के सौंदर्य का, मादकता का, कोमलता का, सरसता का, इन सब का वर्णन उनके पदों में है। अलंकार जो हैं विभिन्न उनका प्रयोग है। अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन भी उनके काव्य में देखे जा सकते हैं। एक उत्कृष्ट मुक्तकार हैं जो बिहारी हैं वो, और उनके काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति जो है वो भी अपने चरम पर दिखाई देती है, ऐसा माना गया है। साथ में नाद सौंदर्य जो है वो भी उनके काव्य में देखने के लिए मिलता है। ये भी उनके काव्य की अपनी एक विशेषता है। और बहुज्ञता देखने के लिए मिलती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो बिहारी है उनको बहुत सारे विषयों का ज्ञान था। उस सब जो विषयों का ज्ञान है उसको उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त करने का पूरा प्रयास किया है। और जो वर्णन है वो जब आप पढ़ेंगे उनके ग्रंथ को या उनके पदों को या उनके दोहों को तो आप जान पाएंगे। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। या ऐसा भी कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, यानी कि छोटे दोहे जैसे छोटे पद में बेहद जो भाव हैं उनको भर करके आपके सामने रख दिया है। यही बिहारी हैं और उनके विषय में आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।